हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है विदु के व्लॉग में। आज मैं आप सभी को लेके जा रही हूँ माना विलेज, जो आया है उत्तराखंड में। माना विलेज जो है वो है बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे। तो मित्रों, यहाँ का जो रास्ता था वो बहुत कठिन था। बोले ना तो एक तरफ पूरी खाई थी और एक तरफ ऊपर से पत्थर भी गिर रहे थे। तो हम पहुँच चुके हैं माना विलेज, फर्स्ट इंडियन विलेज माना। तो पहले इस गांव को टाइटल दिया गया था इंडियाज़ लास्ट विलेज, फिर उसे चेंज करके टाइटल दिया गया इंडियाज़ फर्स्ट विलेज माना विलेज। हमने हमारी कार पार्क कर दी पार्किंग में। पार्किंग से हमें कुछ दूरी तक चलना था, तो बस हम चलते गए और साइड का जो नज़ारा है उसका व्यू देखते गए। तो फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं तो बीच में ये पतली सी सुरंग जैसी गलियां है। तो एक तरफ सारी ऐसे शॉपिंग के लिए आपको आइटम्स मिल जाएगी, और यहाँ पे जितने भी वुलन आइटम्स है वो सारे लोग वहाँ के बनाते हैं अपने हाथों से खुद। यहाँ पे आपको एक ग्रैंड माँ दिख रही है, वो ग्रैंड माँ अपने हाथों से सॉक्स बना रहे हैं। तो सारे आइटम्स हैंडमेड है, तो वो बहुत प्यारे हैं। मैंने भी बहुत सारे खरीदे वहाँ से। और फिर हम आ गए हैं इस जगह पे। इस जगह पे मेरे को नहीं पता था क्या है, पर इस जगह पे सब लोग ऐसे बोलते थे कि जैसा हमें अपना फ्यूचर का घर चाहिए, वे इतने पत्थर हम एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरे, ऐसे पत्थर हम अरेंज करेंगे। तो मैंने भी अपना फ्यूचर हाउस ऐसे ड्रीम अपना वहाँ पे एक घर मैंने भी बना लिया। तो देख सकते हो कि मैंने अपना फ्यूचर ड्रीम हाउस कितना बड़ा बनाया है। भगवान करे भी हो भी जाए। तो आप लोग इधर का नज़ारा भी देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल व्यू है। फ्रेंड्स, इधर पिट्ठू का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप इधर नहीं चल सकते तो आप पिट्ठू भी ले सकते हो। पिट्ठू वाले नॉर्मली 1500 to 2000 कॉस्ट करेंगे। थोड़ी देर आगे जाके आपको एक बोर्ड नजर आएगा जहाँ पे एक रास्ता हमें भीमपुल, सरस्वती धाम एंड स्वर्गारोहिणी ले जाएगा, और दूसरा जो रास्ता है वो हमें व्यास गुफा और गणेश गुफा तक लेके जाएगा। सबसे पहले हम आ गए हैं इधर। तो रास्ते में हमें ये एक जल की धारा दिखी। तो वहाँ के लोग ऐसा मान्यता है कि ये जो जल की धारा है वो मानसरोवर से सीधी आती है। तो हमने इधर भी थोड़ा जल एक छोटे से कैन में ले लिया और हम घर पे लेके आ गए। इसके बगल में ही हमें सरस्वती नदी जी का जो है मुख इधर आपको दिखाई देगा। यहाँ से सरस्वती नदी प्रकट होती है, आगे जाके लुप्त हो जाती है क्योंकि उनको श्राप मिला था। तो आप इधर सरस्वती नदी का आवाज़ भी सुन सकते हो कि कितना आवाज़ और चंचल है सरस्वती नदी। तो इधर साइड में इधर मंदिर भी है, वो भी मैं आपको लेके चलूँगी। पहले ये नदी का व्यू है इधर दूसरी तरफ से भी। अब हम जा रहे हैं मंदिर में। तो ये है सरस्वती नदी जी का, सरस्वती माँ का मंदिर। तो अंदर तो वीडियो अलाउड नहीं था, मैंने बाहर से वीडियो ले लिया है। तो आप सब लोग दर्शन कर लेना। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मैं आपको लेके जा रही हूँ स्वर्ग, यानी कि स्वर्ग तक जाने का रास्ता। तो इधर पांडवों, द्रौपदी और एक कुत्ता का स्टेचू भी रखा है। यहाँ से ही सारे लोग गए थे स्वर्ग। तो इधर बहुत बड़ी ऐसी बोले ना तो स्टेचू है सभी लोगों के। फ्रेंड्स, इधर सभी लोगों के स्टेचू एक ही लाइन में रखे गए हैं, और सभी स्टेचू का जो परिचय है वो वहाँ पे नीचे एक बोर्ड पे भी लिखा गया है। परिचय जो है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आप सभी को सारे स्टेचू के बारे में कुछ कुछ बताती हूँ। सबसे पहला जो स्टेचू था वो था स्वान का, यानी कि कुत्ता का। उसके बाद जो दूसरा स्टेचू है वो है धर्मराज युधिष्ठिर का। वहाँ पे नीचे इस बोर्ड पे उनका सभी का परिचय लिखा गया है। दूसरा स्टेचू है महापराक्रमी गदाधारी भीम जी का। तो ये जो दूसरा स्टेचू है वो है भीम जी का, तो उनका भी परिचय लिखा गया है। तीसरा जो है वो है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन जी का। तो ये तीसरा स्टेचू उनका है। तीसरा बोले नहीं, चौथा, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेचू था वो था स्वान का, तो इस वजह से ये चौथा हुआ। उसके बाद ये पांचवा जो है वो है नीतिमान नकुल जी का। तो ये जो पांचवा स्टेचू है वो है नकुल जी का, उनका भी परिचय ऐसे इस बोर्ड पे दिया गया है। फिर जो पांचवा स्टेचू है वो है महारानी द्रौपदी जी का। तो द्रौपदी जी को ऐसे साड़ी भी पहनाई गई है स्टेचू में। और जो लास्ट स्टेचू है वो है मानवतावादी सहदेव जी का। तो सारे वो जो परिचय है वो मैंने वहाँ पे पढ़े थे, पर मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया कि वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इस वजह से मैंने सिर्फ उनके फ़ोटोज़ रख दिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं भीमपुर में। जब पांडवों, द्रौपदी और स्वान जा रहे थे स्वर्ग में, तो बीच में उनको ये सरस्वती नदी पार करनी थी। तो ये जो भीम जी थे उन्होंने एक पुल बनाया था। तो वो एक पत्थर की जो शिला थी उसको उन्होंने ऐसे बीच पे रख दिया। ये आपको जो पत्थर दिख रहा है वो था भीम पुल। तो फ्रेंड्स, इधर जो है प्रथम चाय की दुकान, फर्स्ट इंडियन टी स्टॉल इधर आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे हमने चाय भी पी थी। पब्लिक भी बहुत सारा था, इधर देखने लायक था।
पर बोले ना तो इधर जो बोले हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, ऐसी 5 से 6 दुकानें थी। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हम आ गए एक कैफ़े में। तो इधर का भी आप नज़ारा देखें, बहुत सुंदर था। क्योंकि इतना घूमने के बाद अभी हमें थोड़ी भूख लग गई। ये मेरे माताश्री है, माताश्री हेलो बोल रहे हैं। तो इधर माना व्यू पॉइंट भी था, फर्स्ट इंडियन विलेज माना व्यू पॉइंट। इसका जो व्यू था भाई एक्सेलेंट लेवल का व्यू था। तो इधर मैं खा रही हूँ मैगी। हमने मैगी और मोमोज़ ऑर्डर किए थे। मोमोज़ मेरे माताश्री ने खाए थे और मैं खा रही हूँ इधर मैगी। खाना खाने के बाद अब हम आ गए हैं दूसरी साइड। तो वहाँ पे थोड़ा चलने के बाद हमें आएंगे इधर गणेश गुफा में। तो ये है गणेश जी की गुफा, जहाँ गणेश जी ने बैठ के लिखा था महाभारत और महर्षि वेदव्यास ने बोला था। तो ये वही जगह है जहाँ पे गणपति दादा ने लिखा था। तो ये उनका मंदिर है। वीडियो अंदर से अलाउड नहीं होगा तो मैं बाहर से आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे संवाद लिखा गया है जो महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी के बीच में हुआ था। ये है मंदिर। मैंने छुपके से वीडियो ले लिया है आप सभी के लिए। तो ये है मंदिर, दर्शन कर लेना आप सब। और ये है परिक्रमा मार्ग गुफा का। तो यहाँ से हमें अंदर जाएंगे तो ये गुफा का मार्ग है। यहाँ पे गणेश जी बैठे थे अंदर। जब गणेश जी लिख रहे थे तब सरस्वती नदी जी का बहुत शोर था, तो उनको दिक्कत हो रही थी क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी बोल रहे थे। तो तब उन्होंने श्राप दिया था। तो इधर ऐसी ब्यूटीफुल भी पेंटिंग्स भी बनाई गई है। तो इस वजह से सरस्वती नदी ना बोले तो लुप्त हो जाती है आगे जाके। अब ये व्यास गुफा ना बोले तो बहुत हाइट पे थी। ऊपर चढ़ते चढ़ते मैं तो फाइनली थक गई थी कि भाई अब कब आएंगे ये फाइनल डेस्टिनेशन। तो फाइनली आ गया है हमारा डेस्टिनेशन। ये है व्यास जी की गुफा, बहुत हाइट पे थी ये। तो चलिए अब हम चलते हैं। इधर भी वीडियो लेना कहीं पे भी अलाउड था ही नहीं। तो भी मैंने पूरी ट्राई की है आप सभी को दर्शन कराने की। तो ये है व्यास जी की गुफा जो पूरी ऑरेंज कलर से उन्होंने बनाई गई है। तो यहाँ पे वेद व्यास जी बैठे थे और वो बोल रहे थे और नीचे गणेश जी लिख रहे थे। तो आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना और ये वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। बाय बाय, जय महादेव।